हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ट्रेनिंग टाइम से ज्वाइन करी। हम बिना डिले करते हुए जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपके टीम मेंबर्स और कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज उनसे कहिए कि जल्दी से ज्वाइन कर दें। बट हम ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड भी करेंगे। अगर इन केस कोई नहीं ज्वाइन कर पाएगा तो ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद। तो आप वो शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, अगर किसी ने नहीं बाय एनी चांस ज्वाइन कर पाए हैं तो। विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आज की। आई होप आप लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है। आई हेड दी एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंडिया। और आज जो दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज ऑनलाइन सेल्स एंड क्रॉस लाइन रेटिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं हमारी, जिनके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे आज। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग, या कहीं पे कुछ भी आपको डाउट आता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लिखने में लिखकर अपना क्वेश्चन आप नहीं पूछ पाएंगे, तो आप उसमें अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। आई कैन अनम्यूट यू और आप अपना क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं फिर। आई होप अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं है। कोई प्लीज मेरी कंफर्म कर दो एक बारी कि स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो और वीडियो भी बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अगर कहीं पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है या दिख नहीं रहा है ढंग से, तो आई कैन फिक्स इट बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर द रिएक्शंस। ठीक है, हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम एथिक्स एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग में हमेशा बताते हैं कि एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है क्या। तो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे आप लोगों को और अब तो शायद पता ही होगा कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारा यूसाना में, जो ना सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है कि अगर कहीं पे कोई पॉलिसी वायलेशन हो गई है तो हमें स्ट्रेट अवे एक्शन लेने हैं। बट हम इसमें बिलीव करते हैं कि अगर कहीं पे कोई पॉलिसी है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, या अगर किसी को पॉलिसी पता नहीं थी तो पहले उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है, उन्हें पॉलिसीज के बारे में बताना जरूरी होता है। सो दैट आप लोग जब ज्वाइन करते हैं, कुछ अगर पॉलिसीज नहीं पता है, तो जब हम ट्रेनिंग्स कराते हैं तो आपको वो पॉलिसीज पता चले और आप अपना जो बिजनेस है वो थोड़ा स्टेबल बना सके और सस्टेनेबल बना सके, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो उन पॉलिसीज की एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी यूसाना का एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ही आगे होता है और आप लोगों को सारी डिटेल में चीजें समझाता है। कई बार होता है ऐसे पॉलिसीज हम ज्वाइन करने के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक तो कर देते हैं, बट वो एक्चुअली इस लैंग्वेज में लिखा होता है कि एक लेमैन में नहीं समझ में आती है कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं वो, उस पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो उसी को सिंप्लीफाई करके पॉलिसी को क्या उसमें लिखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम इन ट्रेनिंग्स के थ्रू बताते हैं। तो एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना सा ही काम है। बाकी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आपको स्पेशली अलग से ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है, आपके टीम मेंबर्स के लिए आपको कोई ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है, या आप लोगों को अलग से कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको लगता है कि आपको फोन करके क्लियर करना है, तो आप वो भी हमसे बात करके कर सकते हैं। जब भी हम यूसाना की ट्रेनिंग्स ज्वाइन करते हैं तो यूसाना की वैल्यूज के बारे में हम जरूर बात करते हैं। तो यूसाना की जो चार पिलर्स हमारे हैं, जो चार वैल्यूज जो हैं, जिन पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, जिस पे हम मानते हैं कि हमारा सारा बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, वो चार वैल्यूज हैं हमारे: हेल्थ, एक्सेलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी। बट जब हम एथिक्स की बात करते हैं, हम एथिक्स की ट्रेनिंग में आते हैं, तो हम इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है यूसाना की जो बाकी के तीन वैल्यूज को भी सही प्रूव करने में या उनको भी अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। अच्छी हेल्थ के लिए जैसे हमें पता है कि अ, हमें हमारे टाइम से खाना खाना होता है, हमारी बेसिक रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, 10,000 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, टाइमली सोना होता है, हमारे सप्लीमेंट्स जो हमारे रिक्वायर्ड है वो हमें लेने चाहिए। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीना पड़ता है हमें हमारी हेल्थ को अचीव करने के लिए। बट एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें इंटेग्रिटी बहुत जरूरी होती है। बिना इंटेग्रिटी के हम हेल्थ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो जो डिसिप्लिन है, जो बार बार उस चीज सेम चीज को रिपीट करने के लिए जो हमें जो विल चाहिए, वो नहीं आती है। सेम तरीके से अगर हम एक्सेलेंस की भी बात करें, तो हम एक दिन अगर हम गाड़ी चलाना सीखें तो हमें गाड़ी चलानी नहीं आ जाती है, हमें
रोड पे निकलने के लिए हमें ड्राइविंग की बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और वो बार-बार प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे अंदर विल होती है, वो इंटेग्रिटी के थ्रू आती है और तभी हम किसी चीज़ में एक्सेल कर पाते हैं। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, तो कम्युनिटी को भी हम देने में कुछ तभी बिलीव करते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ़ फुलफिल्ड है, हमारे पास सब कुछ है, हम अच्छे से रह रहे हैं। एक जो किसी को देने की भावना अंदर से आती है, दैट कम्स आफ्टर द इंटेग्रिटी इफ वी फॉलो दैट। तो दैट इज़ हाउ वी आर एबल टू अचीव ऑल द 3 अदर वैल्यूज़ अगर हम इंटेग्रिटी में बिलीव करते हैं तो। बट विदाउट एनी डिले हम आज की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि क्या पॉलिसीज हैं। हम ऑनलाइन सेल्स तो मना कर देते हैं, तो क्या है ऑनलाइन सेल्स की पॉलिसी, किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, या ये पॉलिसी क्यों रखी गई है। तो हम इसमें थोड़ा सा डीपली अभी देखेंगे। ऑनलाइन सेल्स पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि हमारे एसोसिएट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सोर्स पे सेल कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। अगर एक वेबसाइट आपके अपने कंट्रोल में है तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, पर यूसाना के ब्रांड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोगों की एबिलिटी को और मीनिंगफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में करने के लिए यूसाना जो है कहती है कि हम ऑनलाइन बिजनेस किसी थर्ड पार्टी साइट पर अलाउ नहीं करते हैं। और ये सिर्फ यूसाना का ही नहीं कहना है, ये हमारी इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो आईडीएसए है, उसका भी कहना यही है कि हम ऑनलाइन सेल्स में बिलीव नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट टू सेलर कस्टमर्स के एक बिजनेस में हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पे किसी से कनेक्ट करके आप डायरेक्टली उनको रीच आउट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो देन इट इज फाइन। अगर आप एक वेबसाइट बना के उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज फाइन। बट एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, फेसबुक का मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट है या इंडिया मार्ट है, इन साइट्स पे हम जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं करना। दैट इज नॉट अलाउड एज पर द पॉलिसी। पर हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि अ, हमारे से कस्टमर्स बोलते हैं कि ऑनलाइन तो सामान सस्ता मिल रहा है, थोड़ी अलग-अलग साइट्स पे हम चेक करते हैं, तो थोड़ा कंपटीशन के चक्कर में कहीं पे सस्ता सामान मिलता है, हमारा पास जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो कस्टमर्स लेने में बिलीव नहीं करता है। तो हम क्या बोलें कि इस तरह से की चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन्स जब हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें कैसे उनका आंसर करना चाहिए? तो हमें उनको ये बताना है कि ऑनलाइन उनको जो चीज़ नहीं मिलती है, वो है आप लोगों की पर्सनल गाइडेंस। अगर आपकी पर्सनल गाइडेंस नहीं है, आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन में कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, आप बस प्रोडक्ट स्क्रॉल करते हैं। अगर मैं ओमेगा की ही बात करूँ तो 100 ही तरह के ओमेगा फिश ऑयल वाले कैप्सूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। कस्टमर्स को यूजुअली होता है कि हम क्वालिटी तो ठीक है, बट हम जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो यूसाना को या चाहे किसी और ब्रांड का हो, हम उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं कि अगर सेम ही चीज़ है और कम प्राइस में मिल रही है, तो हमें वो लेनी चाहिए। बट हमें हमारे कस्टमर्स को ये एक्सप्लेन करना होता है कि अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि अच्छी चीज के लिए तो पैसे देने ही पड़ते हैं। हमें ये बताना पड़ता है हमारे कस्टमर्स को कि जो कम हो सकता है वो सिंथेटिक ऑयल हो, उसमें उसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी ना हो, वो ढंग से टेस्टेड ना हो, तो इसी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते मिल रहे होते हैं। या अगर यूसाना का प्रोडक्ट किसी को ऑनलाइन दिखता है, तो वो अगर आपको बोल रहे हैं कि आप सेम यूसाना का प्रोडक्ट महंगा दे रहे हैं बट ऑनलाइन वो सस्ता मिल रहा है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप जो ऑनलाइन प्रोडक्ट देख रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोडक्ट फेक हो, क्योंकि यूसाना अपने प्रोडक्ट्स कभी भी ऑनलाइन नहीं लिस्ट करता है, ना ही वो अपने एसोसिएट्स को, ब्रांड पार्टनर्स को बोलता है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। बट हमेशा से मार्केट में लोग रहते हैं जो बॉटल्स का फेक कॉपी बनाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हैं और ब्रांड नेम्स के साथ उन प्रोडक्ट्स को एसोसिएट करके उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पर प्रोडक्ट्स जो है अगर ऑनलाइन, सिर्फ यूसाना में ही नहीं, मैं दूसरी कंपनीज में भी देख चुकी हूँ कि ऑनलाइन जो सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो
खराब प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे अ, हो सकता है कि कोई रिटर्न पॉलिसी ना हो। तो ये सारे रीजंस जो हैं आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि हो सकता है कि आप जो ऑनलाइन प्रोडक्ट देख रहे हैं वो और 1 महीने के अंदर ही एक्सपायर हो जाए या कुछ दिनों में ही एक्सपायर हो जाए, और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की यूजुअली रिटर्न भी कंपनीज जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो लिस्ट होते हैं वेबसाइट पे, ये एक तरह से नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की तरह से लिस्टेड होते हैं, तो आप उनको रिटर्न करके रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। उनके सेलर्स भी जो है वो जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये सारे रीजंस हम हमारे कस्टमर्स को समझाएंगे कि अगर आप ऑनलाइन जाकर कंपेयर कर रहे हैं यूसाना के प्रोडक्ट्स को, एक तो आपको अच्छा कस्टमर सर्विस मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट फेक हो सकता है कि प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो सकता है कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें और उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है अगर, और आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं ओपन प्रोडक्ट को, तो आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। बट अगर आप वही सेम चीज यूसाना से खरीदते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं 10% 20% तक, और आपको लगता है कि आपको वो प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, तो यू कैन ऑलवेज रिटर्न द प्रोडक्ट बैक टू यूसाना। बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपने यूसाना का प्रोडक्ट यूसाना से ही खरीदा हुआ है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा हुआ है, या हमारे ब्रांड पार्टनर ने अगर किसी को वो प्रोडक्ट सेल किया है, तभी उस प्रोडक्ट की रिटर्न एक्सेप्ट करता है यूसाना। बट अगर आपने अमेजोन से लेट से कोई यूसाना का प्रोडक्ट खरीदा है और आपने अगर उस पोर्टल को ओपन कर दिया है और आप अमेजोन के पास वापस जाके बोलना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या एक्सपायर है या फेक है या हमें सूट नहीं कर रहा है और इसका रिटर्न ले लो, तो अमेजोन डज नॉट एंटरटेन द रिटर्न रिक्वेस्ट। वो यही बोलते हैं कि आपने प्रोडक्ट ओपन कर दिया है और ओपन प्रोडक्ट जो है वो कभी भी रिटर्न नहीं होता है। आई होप यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो और बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं हमारे पास कि जैसे मैंने बताया, यूसाना ऑफर्स एन अनकंडीशनल मनी बैक सेटिस्फैक्शन गारंटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। यूसाना में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता कि अगर आपने प्रोडक्ट 10-20% तक भी कंज्यूम कर लिया है तो यू कैन ऑलवेज रिटर्न इट बैक टू अमेजन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी है ऑनलाइन में, कि जब भी हमने देखा है कि यूसाना का प्रोडक्ट ऑनलाइन कहीं पे लिस्ट हुआ है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रही है कि वो प्रोडक्ट कभी शिप ही ना हो। हमने इंडिया में भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे थे जहां पे कुछ साइट्स में यूसाना के प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे, और जब हमने उनके ऑर्डर्स प्लेस करके उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके देखना चाहा कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स कभी किसी सेलर के पास से शिप आउट ही नहीं हुए थे। वो मनी हमारा ब्लॉक हो गया था, हमारे कार्ड की डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। बट क्योंकि आज की डेट में स्कैम इतना ज्यादा हो रहा है ऑनलाइन, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो कंपनीज ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने में बिलीव नहीं करती हैं, जिनके रूल्स नहीं है ये वाले, वो उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना बहुत ही रिस्की हो सकता है कि वहां पे कोई सेलर कोई प्रोडक्ट सेल कर ही ना रहा हो, पर क्योंकि वो प्रीपेड ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए आपके कार्ड डिटेल्स ले ले, आपसे पैसे ले ले, और फिर वो हो सकता है कि साइट ही वहां से डिलीट हो जाए और आपके पैसे जो हैं वो अटक जाए। तो इस तरह के केसेस भी हमने देखे हैं। तो प्लीज यही एडवाइस करेंगे हम कि इन तरह के ये सारे रीजंस को अपने कस्टमर्स को बताइए। योर कस्टमर्स शुड बी अवेयर कि ये चीजें भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अगर हम सस्ता सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्लीज पूछ लेना। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जितना प्रमोट करना चाहते हैं यूसाना के प्रोडक्ट्स को आप कीजिए। आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, स्नैपचैट पे, किसी भी तरह के स्टोरीज में, पोस्ट में अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। बट यूसाना के प्रोडक्ट्स को किसी भी और थर्ड पार्टी साइट पर जाकर लिस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी आईडी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है चीजें, और हो सकता है कि अगर जैसे ही आप पकड़े जाएं तो आपकी आईडीज के अगेंस्ट कंपनी जो है वो एक्शन ना ले ले। तो हम यही एडवाइस करेंगे कि प्लीज डू नॉट फॉलो दैट पैटर्न। नेक्स्ट जो पॉलिसी जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते थे, दैट इज क्रॉस लाइन रेडिंग। क्रॉस लाइन रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसको हम
स्पॉन्सर चेंज की तरह भी जानते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी ने पूछा है कि कैसे रिटर्न होगा मैम इफ केस अराइजेस। सर, अगर आपने ऑर्डर अमेजोन से या कहीं और से नहीं करके यूसाना से डायरेक्टली लिया हुआ प्रोडक्ट है आपका, अगर आपने अपने आईडी से कांटेक्ट किया है तो आप अपना ऑर्डर नंबर लेके हमारे कस्टमर सर्विस में कॉल कर सकते हैं एंड दे विल गाइड यू कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से रिटर्न हो सकता है। आई एम श्योर कस्टमर सर्विसेज का फोन नंबर और ईमेल एड्रेस तो आप लोगों के पास होगा ही। तो कस्टमर सर्विस टीम जो है हमारी, वो रिटर्न्स में हेल्प करती है। जो भी रिटर्न का प्रोसीजर होगा, आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो आपके एड्रेस के बेसिस पे आपको सही तरह से गाइड कर देंगे। सेकेंड पॉलिसी जो हम क्रॉस लाइन रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो क्रॉस लाइन रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस लाइन रीडिंग का मतलब होता है कि अपनी जिस लेग में हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी दूसरे लेग में जाने का अटेम्प्ट करना इस क्रॉस लाइन रीडिंग, जिसको हम एक लीगल तरीके से भी कर सकते हैं और हम एक इनवैलिड और गलत तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमने आज अगर ज्वाइनिंग की है और अगर हम किसी दूसरी लेग में दूसरी आईडी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारी पहली आईडी एक्टिवेटेड ऑलरेडी है तो वो गलत कंसिडर किया जाता है। बट लेट्स से अगर आपने यूसाना ज्वाइन किया, आपकी आईडी में आपने कभी स्टार्टिंग में कुछ ऑर्डर्स लगा के फिर आपने काम करना छोड़ दिया, तो आपका जो काम करने छोड़ने के बाद से लेके दूसरी जगह ज्वाइन करने तक का टाइम पीरियड है, उसके बीच में 6 महीने का गैप होना जरूरी है। अगर वो 6 महीने का गैप नहीं है तो आपकी दूसरी ज्वाइनिंग जो है वो इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। तो वो 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो एक तरह से हम कूलिंग पीरियड कंसिडर करते हैं कि आपने एक जगह ज्वाइन किया, आपने कुछ ऑर्डर्स लगाए, आपने बिजनेस करने की कोशिश करी, आपको नहीं अच्छा लगा और आपको लगा कि ये चीज छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपको बाद में लगता है कि आपको फिर से वो चीज स्टार्ट करनी है, आप सेम आईडी में अगर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सेम आईडी में नहीं करना चाहकर आपको लगता है कि आप किसी दूसरी लाइन में जाकर किसी दूसरे लीडर के साथ अच्छा ग्रो कर पाएंगे, तो उसके लिए आपकी पहली आईडी के लास्ट ऑर्डर डेट से या लास्ट कमीशन डेट से 6 महीने का टाइम होना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने लेट्स से मैंने आज लास्ट ऑर्डर प्लेस किया है और मैं अगर फेब्रुअरी में दूसरी आईडी एनरोल करती हूँ, तो उसमें मेरी गलती कंसिडर की जाएगी कि मुझे मेरी आईडी के लास्ट ऑर्डर से 6 महीने तक का टाइम वेट करना चाहिए था। तो यानी कि मेरा जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते, मुझे तब ज्वाइनिंग करना अलाउड था दूसरी जगह पे। बट अगर मैं फेब्रुअरी या मार्च में ज्वाइन करती हूँ तो मेरी आईडी जो है वो बिल्कुल ही गलत कंसिडर की जाएगी। और उस केस में अगर यूसाना के इंटरनल ऑडिट्स में ये चीज पकड़ी जाती है या अगर किसी के थ्रू कंप्लेंट आई जाती है, तो मेरी सेकंड आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी एज पर पॉलिसी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी का इस पे कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप लोग पूछ लेना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिसी, क्यों 6 महीने का टाइम पीरियड हमें देना चाहिए, या हमारे पास ये पॉलिसी ही क्यों है? मैं अगर आज यहाँ पर खुश नहीं हूँ और अगर मैं दूसरी जगह जानी चाहती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों रोका जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि हम एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से बचना चाहते हैं। हो सकता है कि आज किसी रीजन से मेरी अपलाइन से कुछ बात हुई और मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं गुस्से में किसी दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे क्रिएट हो सकता है, या कोई दूसरा लीडर मुझे आके बोल रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ और आपको बिजनेस में बेटर फायदा होगा, मैं आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ, या इस तरह की बात अगर वो करते हैं, तो वो एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लीडर्स, पहले लीडर को उसका नुकसान ना हो, इसलिए वो 6 महीने का पीरियड जो है वो रखा जाता है कि अगर आपका करंट लीडर आपको 6 महीने के अंदर भी कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको सेम लाइन में अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आपको परमिशन देती है कंपनी भी और आईडीएसए की पॉलिसीज भी कि आप दूसरी जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर वो सेम चीज नहीं, अगर आपने वो 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं लिया है, तो डेफिनेटली आपको दूसरी जगह पे जाने की परमिशन नहीं देती है कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज मुझसे पूछ लेना।
अभी तक तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर आप लोगों को कोई डाउट, आई एम श्योर, वैसे तो हम इतना टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये पॉलिसी सभी जगह हर कंपनी में, अगर हमने पहले भी कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है तो ये पॉलिसी हर जगह एप्लीकेबल होती है। कुछ कंपनीज 1 साल का टाइम पीरियड रखती हैं, यूसाना में इट इज ओनली 6 मंथ्स। अगर आप उस 6 मंथ्स में नहीं अपने डाउनलाइंस में किसी को कन्विंस कर पाए और अगर वो किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो इट इज डेफिनेटली अलाउड। पर ये पॉलिसी सिर्फ इसीलिए है ताकि एक जो रिलेशनशिप हमारे डाउनलाइंस के साथ होता है वो खराब ना हो और दो लीडर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा जाता है, क्योंकि वी डोंट वांट कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके बीच में कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आए। हमारे लीडर्स, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यूसाना में वी आर कंसिडरिंग एवरीबडी एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली में अनबन ना हो या कोई ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए वी आस्क यू टू फॉलो दिस पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैंने एक जगह ज्वाइन करके दूसरी जगह भी ज्वाइन कर लिया बिना 6 महीने वेट किए, तो चीजें पता कैसे चलती हैं? बहुत सारे लोग ऐसे इस डाउट में आकर या सिर्फ आउट ऑफ क्यूरोसिटी उस चीज में दो आईडीज लगा लेते हैं कि कंपनी को पता कैसे चलेगा कि मैंने दो जगह आईडी लगा ली है। तो जो दो जगह आईडी लगाने की रिक्वेस्ट होती है वो ना ही सेम लाइन में अप्रूव्ड होती है, ना ही दूसरी लाइन में जाने की परमिशन है। यानी कि अगर मैं ये बताऊं आपको कि अगर मेरे डाउन लाइन में मैंने एक आईडी लगाई किसी की, और अगर उन्हीं की दूसरी आईडी मैं अपने दूसरे बिजनेस सेंटर में लगा रही हूं तो भी वो परमिटेड नहीं है कि एक टाइम पे एक ही आईडी पे काम करेंगे। हम दो अलग अलग आईडीज में एक्टिव नहीं रह सकते एक टाइम पर। पता कैसे चलता है? कभी कभी हमारे पास प्लेसमेंट चेंज की एप्लीकेशन आती है जहां पर ओरिजिनल स्पॉन्सर को पता ही नहीं होता कि हमारे नीचे से कोई प्लेसमेंट जो है वो कहीं इधर उधर चेंज करने की हमारे किसी एसोसिएट ने, हमारे ब्रांड पार्टनर ने रिक्वेस्ट की है। यूसाना में एक प्रोएक्टिव सर्च होती है, नाम से या अकाउंट्स की डिटेल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो आप लोग सबमिट करवाते हैं उनके बेसिस पे डुप्लीकेट अकाउंट्स को सर्च किया जाता है, और वो उस प्रोएक्टिव सर्च में डुप्लीकेट्स अकाउंट ढूंढकर हम उन सेकेंड अकाउंट्स को जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं। कहीं पे किसी ने ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ है कि आप दोबारा से एनरोल कर लो सोशल मीडिया पे, इस तरह के रिक्वेस्ट भी हमने देखी है। या फिर हमारे किसी टीम मेंबर ने ही इन्फॉर्म किया है या हमारे लीडर ने इन्फॉर्म किया है कि मेरे डाउनलाइन में कोई मेंबर था, वो अब मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं और वो किसी दूसरी जगह चले गए हैं, तो वो एक एक्सटर्नल कंप्लेंट के थ्रू भी हमारे पास जो है अपडेट वो आ सकती है। तो रीजन कोई भी हो सकता है कि दो आईडीज लगने का या लाइन चेंज करने का, बट रिजल्ट हर केस में यही रहता है कि अगर एक टाइम पे दो आईडी एक्टिव करवाई हैं तो बाद वाली आईडी जो है वो गलत है और उसमें बिजनेस की परमिशन जो कंपनी है वो नहीं देती है। आई होप आप लोगों को पॉलिसी क्लियर है और प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया है, इसमें लिखा है, मैम अगर कोई आईडी ट्रांजैक्शन ना करके 1 महीने बाद बंद हो गई तो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है? दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मेल डालकर अप्रूवल लेना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आईडी एक्टिवेट हुई थी पहले महीने में। आप चाहें तो मुझसे फोन पे बात करके मुझसे पूरी डिटेल्स, आईडी की डिटेल्स की शेयर कर सकते हैं, और अगर वो केस वैलिड हुआ तो विद माय अप्रूवल दूसरा आईडी आपको लगाने की परमिशन दी जाएगी। बट अगर आपकी डिटेल्स वैलिडेट नहीं होती हैं तो आप दूसरी आईडीज उसमें रजिस्टर नहीं करवा सकते, फिर आपको वो 6 महीने वाला पॉलिसी जो है वही फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी पॉलिसीज हमारी कुछ जो है वो इस पॉलिसी में वायलेट हो जाती हैं, जैसे कि हम क्रॉस लाइन रीडिंग करते टाइम पे नॉन डिस्पैरेजमेंट को भी वायलेट कर देते हैं। नॉन डिस्पैरेजमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जो ये कहती है कि हमें किसी दूसरे इंसान की बुराई जो है वो नहीं करनी है, हमें किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। बट अगर हम क्रॉस लाइन रीडिंग करना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं एक लीडर हूं और मैं किसी दूसरे के डाउनलाइन मेंबर को अपनी लाइन में लाने की कोशिश कर रही हूं, तो हमारा एज ह्यूमन हमारा पहला थॉट यही होता है कि हम किसी को जाकर बोलेंगे
कि आपको हेल्प नहीं मिल रही है, आपके लीडर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, आपके लीडर्स आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मैं बोलकर उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश अगर करती हूँ, तो मैं ना ही सिर्फ क्रॉस लाइन रीडिंग पॉलिसी का जो वायलेशन है वो कर रही हूँ, मैं साथ ही साथ में नॉन डिस्पैरेजमेंट पॉलिसी को भी वायलेट कर रही हूँ। जो पॉलिसी ये कहती है कि हमें किसी दूसरे मेंबर को कभी भी, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो यूसाना का कोई एसोसिएट हो, या चाहे यूसाना के कोई लीडर्स हो, किसी के लिए भी अगेंस्ट कुछ नेगेटिव, डिमीनिंग, डिस्क्रेडिटिंग चीजें हमें नहीं बोलनी है। तो अगर मैं ऐसा जाकर कुछ बोलती हूँ, तो मैं एक साथ दो पॉलिसीज वायलेट कर रही हूँ। अगर मैं इस तरह की बातें ना करके मैं सिर्फ ये जाकर बोल रही हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी और आप मेरे साथ आ जाओ, बट मुझे मालूम है कि वहां पर ऑलरेडी उनकी कैंसिलेशन नहीं हुई है, पहली आईडी लगी हुई है, वो एक्टिव है, तो जो दूसरी पॉलिसी में ये वायलेट कर रही हूँ, दैट इज स्पॉन्सर और प्लेसमेंट चेंज पॉलिसी। स्पॉन्सर प्लेसमेंट चेंज पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी स्पॉन्सर या प्लेसमेंट जो है वो 6 महीने की इनएक्टिव पीरियड के बिना आगे नहीं हो सकती, अनटिल एंड अनलेस आपको कंपनी अप्रूवल दे रही है उस चीज का। दूसरी चीज, अगर मेरे साथ कोई एक्चुअली मेरी बात सुनकर जुड़ जाता है, तो वो क्रॉस लाइन रीडिंग की पॉलिसी की वायलेशन के साथ साथ में वन बिजनेस पर एसोसिएट की भी वायलेशन होती है। तो इस केस में जो बुला रहा है ज्वाइन करने के लिए और जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों के ही अगेंस्ट केस बनते हैं। मेरे लिए बनता है नॉन डिस्पैरेजमेंट का और स्पॉन्सर प्लेसमेंट चेंज का, और जो दो जगह ज्वाइन कर रहे हैं उनका केस बनता है क्रॉस लाइन रेडिंग का और वन बिजनेस पर एसोसिएट का। वन बिजनेस पर एसोसिएट पॉलिसी ये कहती है कि दूसरी जगह पर एनरोल करना पॉसिबल वायलेशन है अगर आपकी फर्स्ट आईडी ऑलरेडी चल रही है। तो एक टाइम पे दो एक्टिव आईडीज नहीं हो सकती, एक टाइम पे एक ही एक्टिव आईडी रहेगी। तो इस केस में एक नहीं बल्कि दो पॉलिसीज वायलेट होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इस तरह की चीजें ना करें। अगर आपके टीम में आपको ऐसी चीजें पता चलती हैं, तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे एड्रेस करना है, उसका लॉजिक ये होता है कि अगर आपको पहली बात तो पॉलिसी पता होनी चाहिए। कभी भी आप किसी दूसरे की बात में आकर इसी तरह से कि वो आपको ल्योर कर रहे हैं और आप चले जाएं, तो वो आप तभी प्रिवेंट कर सकते हैं जब आपको खुद पॉलिसी पता है कि गलती सिर्फ दूसरे की कंसिडर नहीं होगी, जो ज्वाइन कर रहा है दो जगह पे उनकी भी इक्वल गलती होगी, और जो बुला रहा है उनकी भी वही गलती होगी। तो उस केस में हम यही सजेस्ट करते हैं कि पॉलिसीज को पता रखिए। पॉलिसीज अगर आपको पता रहेंगी तो आप गलती नहीं करेंगे। आपके टीम मेंबर को टाइम टू टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि उनको प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ उनके रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट कीजिए, सो दैट कोई और लीडर आपके टीम मेंबर्स को आपके पास से ले जाने की कोशिश ना कर सके। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसकी वजह से मोस्टली टीम्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं, वो होता है एड्रेस कंसर्न। मतलब कि उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो यूजुअली अपलाइन लीडर्स उनको या तो सुनते नहीं हैं या उनको टाइमली उनका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी टीम को एक साथ रखने के लिए, हमारे को एक साथ ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम हमारे टीम मेंबर्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन करें, उनसे क्लियर क्वेश्चंस पूछें कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी बात को सुने। और अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि शायद आपके पास आंसर नहीं है या आप श्योर नहीं है, तो उनसे ये मत कहिए कि आप जाकर किसी से पूछ लो या कंपनी में किसी से बात कर लो या आपको नंबर दे देते हैं, आप देख लो आपको कैसे करना है। इस तरह की आंसर्स जब हम अपने टीम मेंबर्स को देते हैं, तो वो यूजुअली ये होता है कि एक मिसट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे लीडर्स हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं और हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, किससे पूछें, किसको ढूंढने, क्या देखें। तो उस तरह के फेज में हमें हमारे डाउनलाइंस को, हमारे टीम मेंबर्स को नहीं छोड़ना होता है। अगर उनका कोई कंसर्न है जो एक्चुअली आपको भी शायद अगर नहीं पता है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, पर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कंपनी में किसी से पूछकर, मैं किसी से क्लैरिटी लेकर
आपके लिए ये आंसर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से जब हम उनको एश्योरेंस के साथ बोलते हैं कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखनी है या आपको इधर-उधर नहीं भागना है, आप रुको, आप मुझे बस टाइम दो। हम कंपनी में जाते हैं, हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो सेल्स टीम से आप कनेक्टेड रहें या आप मुझसे कनेक्टेड रहें या कस्टमर सर्विस में कनेक्ट रहते हैं। आपको जहाँ से भी लगता है कि आपको एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा, आप उनसे पूछिए, अपनी टीम के पास वापस जाइए, उन्हें आंसर बताइए। तो एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है कि हाँ, हमारे लीडर्स हमें बीच में नहीं छोड़ते हैं, हमारी जो भी कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। तो एक वो ट्रस्ट के लिए भी कभी-कभी जो है वो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। चाहे कोई पैसे ऊपर-नीचे 19-20 का फ़र्क पड़ भी रहा हो किसी और टीम में जाने से, बट जहाँ पर वो ट्रस्ट बिल्ड रहता है, वो रिलेशनशिप बिल्ड रहता है, वहाँ पर लोग अक्सर जो है वो उसी लाइन में जुड़े रहते हैं और दूसरी जगह जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। एक छोटा सा केस स्टडी है मेरे पास, एक सिनेरियो है यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपके पास चैट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सिनेरियो ये है कि मीना एक एसोसिएट है युसाना की, जो स्पॉन्सर और मेंटर कर रही हैं अपनी टीम को 1 साल से। एक दिन वो मिलती हैं अजय को और एक्सप्रेस करती हैं इंटरेस्ट युसाना जॉइन करने में। पर अजय जो है वो मीना से पहले ही पूछते हैं कि क्या वो कभी युसाना में पहले से प्रेफर्ड कस्टमर या एसोसिएट रही हैं। अजय confirms that he had a USANA associate account under another sponsor but left the business over an year ago। यानी कि मीना एक एसोसिएट हैं और वो अजय को मिलती हैं और पूछती हैं कि क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। अजय एक्सप्रेस करते हैं अपना इंटरेस्ट कि हाँ मीना, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। पर मीना का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अजय, क्या आप पहले कभी युसाना में काम कर चुके हैं? क्या आप पहले कभी प्रेफर्ड कस्टमर या एसोसिएट रहे हैं? तो अजय ने उन्हें बताया कि हाँ, मैं पहले युसाना का एसोसिएट रह चुका हूँ। मेरा पुराना अकाउंट किसी दूसरे बिजनेस स्पॉन्सर के अंडर था, पर मैंने 1 साल से काम जो है वो नहीं किया है। तो अब इस सिचुएशन में क्या मीना को अजय को ज्वाइन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए इज द क्वेश्चन। कैन एनीबडी आंसर इट? यस, नो, मे बी, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए आंसर। यस, ये सिचुएशन बिल्कुल कंप्लायंट है, यानी कि अजय जो है वो बिल्कुल एक एक्टिव मेंबर नहीं है। उन्हें 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जॉइन किए अपना बिज़नेस छोड़े हुए, तो वो मीना के साथ जॉइन कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। और मीना ने बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि जॉइन करने से पहले ही उनसे कन्फर्म कर लिया कि वो पहले कभी मेंबर रहे हैं या नहीं रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मनोज एक यूसाना के एसोसिएट हैं। वो सीमा से मिलते हैं एक नेटवर्किंग इवेंट में। सीमा ऑलरेडी किसी और के अंडर काम कर रही हैं, बट वो अपने करंट टीम में खुश नहीं है। मनोज सीमा से कहते हैं कि आप अगर अपने करंट टीम में खुश नहीं हैं, तो आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, बेटर मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। और सीमा जो है वो अग्री कर जाती है मनोज से कि ठीक है, मैं अपने टीम को छोड़कर कुछ ही हफ्तों में आपके पास, 2-3 हफ्ते में मैं आ जाऊंगी आपके पास ज्वाइन करने। तो क्या इस सिचुएशन में मनोज का सीमा को अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए बुलाना और सीमा का कुछ ही हफ्तों में चले जाना, ज्वाइन करना, ठीक है या नहीं? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इज दिस यस, नो, सही था, नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल सही आंसर है, 6 महीने के बाद एक्टिवेट करवाना चाहिए। तो इस केस में ये बिल्कुल भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं था। सीमा के पास ऑलरेडी एक एक्टिव अकाउंट है, तो उन्हें अपने आईडी में रिजाइन करना होगा, 6 महीने तक काम नहीं करना होगा और उसके बाद ही उन्हें कहीं और ज्वाइन करना होगा। बिना सेम टाइम पर बिना 6 महीने ज्वाइन किए हुए वो बिल्कुल ही गलत चीज कर रही हैं। दैट इज, आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। आई होप द पॉलिसी इज क्लियर नाउ। यही 2 पॉलिसीज के बारे में हमारे को आज डिस्कशन करनी थी। अगर आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये हमारे LMS कोर्स लाइब्रेरी का QR कोड है। अगर आप इसको स्कैन करके हब पर जाएंगे तो एथिक्स इन एजुकेशन टैब के अंडर आपको बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पे इन तरह के कोर्सेज होते हैं जो आप ऑनलाइन खुद भी ले सकते हैं। चेकलिस्ट हैं, क्विजेज हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो नॉलेज है वो सही है या नहीं है, या किस तरह से आपको चीजें जो है वो करनी चाहिए, सो दैट आपका बिजनेस में आपको आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पॉलिसी पता रहेगी। सेकेंडली, एक हमारा फेसबुक पे पेज है एथिक्स एंड एजुकेशन के नाम से, जिसपे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। हम हर हफ्ते इस पे नया कंटेंट पोस्ट करते हैं पॉलिसीज के रिगार्डिंग, और वो कंटेंट शेयरेबल भी होता है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप उसको सेम अपने पेज पर भी रीशेयर कर सकते हैं। तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा इस पेज को, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो हैं एथिक्स एंड एजुकेशन के वो टाइमली मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी इसके बाद भी क्वेश्चन रहता है तो स्क्रीन पे मेरा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, तीनों चीजें लिखी हैं। यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। आपको लगता है कि आपको फोन पे बात करनी है, व्हाट्सएप करना है, कैसे भी अगर आपको कांटेक्ट करने का लगे तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपको आपकी टीम के लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है, तो आप वो भी मुझसे रीच आउट करके करवा सकते हैं। आई होप आई वॉज हेल्पफुल। आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी और समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। अगर आप लोगों को कुछ भी और लगता है क्वेश्चन तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी ने लिखा है आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज पूछिए। आई एम वेटिंग। आपको अगर किसी और को ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जिसके पास भी कोई क्वेश्चन है आप लोग रुक जाइए एंड आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। आप अनम्यूट हो गए हैं शायद। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए सर। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि मेरा टीम में अगर हाँ कोई एसोसिएट दो या तीन नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है जो हेल्थ रिलेटेड है, हाँ तो हाँ वो क्या जी। व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक में हाँ। तीनों कंपनी का मतलब प्रोडक्ट डाल सकता है या इज एथिकल नहीं और सर, नॉट? नहीं नहीं, इट इज नॉट अलाउड। पहली बात तो अगर आप यूसाना में हैं तो आपको कोई और कंपनी को ज्वाइन बिना कंपनी के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हैं। और अगर दूसरी कंपनी भी हेल्थ रिलेटेड है तो बिल्कुल ही नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रमोशन भी साथ में करने की कंपनी बिल्कुल परमिशन नहीं देती है। मतलब दोनों ही हेल्थ में है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नहीं, वन चाहे इज डिफरेंट भी हो सर, बट नहीं अलाउ होता है किसी भी तरह का। चाहे अगर आप टपरवेयर की भी बात करें तो आप यूसाना में अगर आप टपरवेयर भी साथ में प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी भी परमिशन कंपनी नहीं देती है। किसी भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट आप साथ में प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ना ही सेम फेसबुक पेज पे, ना ही व्हाट्सएप स्टेटस पे, ना ही कहीं और। जहां पर भी आपकी यूसाना के भी लोग हैं वहां पर आप सेम जगह पर सेम टाइम पे नहीं चीजों को प्रमोट कर अगर सकते हैं। मैम सोचिए दो फेसबुक और दो व्हाट्सएप अकाउंट है तो उसमें भी नहीं डाल सकते ना, अलग अलग? उसमें सर आपको पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी ओके, कि ओके, आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की हुई है। उस ओके, पे डिपेंड करता है। अगर दूसरी कंपनी नॉन कंपीटिंग है तो आपको परमिशन हो सकता है कंपनी दे दे, और उसके बाद अच्छा, फिर आपको दो फेसबुक अकाउंट, दो व्हाट्सएप अलग अलग अकाउंट पे बनाना करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी कंपनी का अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और वहां उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उस फेसबुक अकाउंट में
आपको यूसाना का किसी मेंबर को ज्वाइन नहीं करना है या फ्रेंड नहीं बनाना है उसके अंदर। नहीं मैम, उसमें वो नहीं बोल रहा हूँ। ऑडियंस भी बिल्कुल अलग रहनी चाहिए। नहीं, वो नहीं बोल रहा, मैंने पर्सनल दो फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, एक बिजनेस, हाँ। और उसमें क्या वो करने से, परमिशन नहीं लेने से टर्मिनेट होने का चांस रहता है ना? हाँ जी सर। एज पर ओके ओके, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? आपका पर्सनल अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बात सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की होती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप किसी और कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको यूसाना की पहले परमिशन लेनी पड़ती है या आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। बट अगर आपका कोई भी और ट्रेडिशनल बिजनेस है जहाँ पे आपकी कोई शॉप है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है या कुछ भी है, वो आपको करना अलाउड होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हमारे पास? और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू सो मच उसके लिए। आई होप हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। मैम अगर आपकी लास्ट ट्रेनिंग मिस हो गई थी तो उसका वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। आप प्लीज मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए या आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट हम आपको उसका रिकॉर्डिंग का लिंक प्रोवाइड कर पाए। आपका नंबर मेरे पास आ गया है मैम, मैं आपको मैसेज कर दूंगी या आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा एंड हम जो है आपको आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको बता देंगे कि आपको कैसे, मतलब आपको मुझे नाम बताना पड़ेगा ट्रेनिंग का कि आपकी कौन सी ट्रेनिंग मिस हुई थी, सो दैट मैं आपको सेम ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड करवा पाऊँ। आई होप वी वर क्लियर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच, बाय।